बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है हमने। सबसे पहले देखें क्वेश्चन नंबर 1 में ये हमारा नोमिनेटर है, नीचे वाली वैल्यू डिनोमिनेटर है। अब वो क्वेश्चन में कह रहे हैं रैशनलाइज करें डिनोमिनेटर को। इसका मतलब कि ये जो वैल्यू है ये इररेशनल है, आपने इसको रैशनल बनाना है। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल मेथड है। अगर आपने दो तीन बातों को जहन में बिठा लिया तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए मलाई बन जाएगा। इसको हम सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन 13 4 प्लस अंडर रूट 3 13 4 प्लस अंडर रूट 3। इसमें आपने बेटा डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए ये जो नीचे वाली वैल्यू है डिनोमिनेटर, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है ऊपर और नीचे इसका कॉन्जुगेट लेकर। कॉन्जुगेट से मुराद इसका साइन चेंज करके, मतलब अगर ये प्लस है तो हम माइनस का साइन लेकर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे। हम करेंगे 4 माइनस अंडर रूट 3 ओवर 4 माइनस अंडर रूट 3। बस यही कहानी थी इसकी। सिंपल क्वेश्चन है, ये याद रखना है। इन सब क्वेश्चन में आपने नीचे वाली वैल्यू को साइन चेंज करके ऊपर और नीचे इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। अब देखें ये चीज़ याद रखें, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली से मल्टीप्लाई होती है और नीचे वाली वैल्यू नीचे वाली से मल्टीप्लाई होती है। अब 13 को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 13 मल्टीप्लाई 4 माइनस अंडर रूट 3। अब नीचे देखें, नीचे जो वैल्यू है इसका ट्रिक समझें आप। सपोज करें ये वाली वैल्यू ए है, पहली वैल्यू ए है, और ये वाली जो वैल्यू है ये बी है, अंडर रूट 3 बी है, यहाँ पे भी अंडर रूट 3 बी है। अब यहाँ पे देखें इनमें क्या साइन आ रहा है, प्लस का साइन है, और यहाँ पे देखें इनके दरमियान में क्या साइन है, माइनस का साइन है। अब यहाँ पे जो वैल्यू हमारे पास बन रही है ये है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये हमें याद है कि ये फार्मूला होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर। अगर हम इस फार्मूले की मदद से सॉल्व करेंगे तो ये बहुत इजी हो जाएगा। ये 4 प्लस अंडर रूट 3 4 माइनस अंडर रूट 3, इसको हम बना लेंगे अब ए स्केयर। ए यानी 4, इसको लिखेंगे हम 4 का स्केयर, साइन माइनस का, आगे देखिए बी का स्केयर है तो बी हमारा क्या है अंडर रूट 3, तो इसको हम लिख लेंगे अंडर रूट 3 का स्केयर। वैल्यू इसी तरह आ जाएगी 13 4 माइनस अंडर रूट 3। 4 का स्केयर देखें 16 माइनस अंडर रूट 3 का स्केयर, स्केयर अंडर रूट से कट गया तो यहाँ पे आ गया 3। यहाँ पे देखें याद रहेगा 13 4 माइनस अंडर रूट 3, और नीचे क्या वैल्यू आ गई 16 माइनस 3, ये आ गया 13। अब 13 को कट कर दें तो ये आपका आंसर आ जाएगा 4 माइनस अंडर रूट 3। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 ओवर अंडर रूट 3। इसको भी हमने रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को। सिंपल मेथड है इसका भी। इसको हम लिख लेते हैं क्वेश्चन को, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 ओवर अंडर रूट 3 जी। इसको हम अभी मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है अंडर रूट 3, इसी से हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको ऊपर और नीचे। याद है कि अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 ओवर अंडर रूट 3। देखिए ऊपर वाली वैल्यू को हम ऊपर वाली से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5। इसको अभी हम ब्रैकेट में ही लिखते हैं। अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं अंडर रूट 3 का स्केयर। ये देखिए स्केयर अंडर रूट से कट हो गया। अब ये देखें अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अंडर रूट की वैल्यू अंडर रूट से मल्टीप्लाई हो सकती है। तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस इधर भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई 5। अब नीचे देखें, नीचे क्या था अंडर रूट कट गया था, यहाँ पे आ गया 3। अंडर रूट 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा अंडर रूट 6, और यहाँ पे देखें अंडर रूट 15 ओवर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को देखें, अंडर रूट 2 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 5। सोल्यूशन, ये हमारा क्वेश्चन था अंडर रूट 2 माइनस 1
√5, इसको हम सॉल्व करेंगे। √2 - 1, ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी, नीचे वाली जो वैल्यू है डिनोमिनेटर √5, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को हम मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे, √5 ओवर √5। अब √5 को हम पहले लिख लेते हैं, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है √2 - 1 के साथ, और नीचे देखें √5 और √5, ये √5 का स्क्वायर हो जाएगा। सेम मेथड है जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था, ये स्क्वायर √√ से कट हो जाएगा। अभी देखिए √5 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 5 × 2 ये हो जाएगा √10, √5 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो √5 ही आ जाएगा, और नीचे 5 का स्क्वायर कट गया √ से तो ये आ जाएगा 5। डिनोमिनेटर को देखें, ये रैशनल नंबर बन गया। यही हमने करना था कि इरैशनल नंबर को रैशनल नंबर में चेंज करना था, यही रैशनलाइजेशन होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है 6 - 4 √2, 6 + 4 √2। इसमें अब दो वैल्यूज दे दी गई हैं, डरना नहीं है बेटा, ये भी उसी तरीके से होगा, सिंपल क्वेश्चन है। 6 - 4 √2, 6 + 4 √2, इसका हमने सोल्यूशन फाइंड करना है। इसको हम लिखते हैं, 6 - 4 √2, नोमिनेटर हमारा उसी तरीके से आएगा, डिनोमिनेटर होगा हमारा 6 + 4 √2। सेम मेथड यूज़ करेंगे हम, 6 + 4 √2 है तो इसका कंजुगेट लेके इसको ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ये एक स्टेप हम हर क्वेश्चन में फॉलो कर रहे हैं। 6 - 4 √2, और नीचे भी देखें क्या आ जाएगा, 6 - 4 √2। ये स्टेप को आपने लाजमी ज़हन में रखना है कि हमने जो कॉन्जुगेट की वैल्यू है +6 + 4 √2, इसको हमने माइनस में कन्वर्ट करके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना है। ऊपर अब देखें दो वैल्यूज़ आ गई हैं। पहली वैल्यूज़ में तो हम सिंपल मल्टीप्लाई करते थे, इसमें भी दो मेथड होते हैं कि एक आप 6 को पहले मल्टीप्लाई करें इस पूरी ब्रैकेट के साथ, फिर 4 √2 को पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें। दूसरा मेथड ये है कि हम इसका फार्मूला बना लें। ये देखें, ये a है, 6 हमारा दोनों साइडों पे a है, और ये b है, ये भी b है। अब ये देखें, ये माइनस और ये माइनस, अभी हमारे पास है a - b और a - b। ये वैल्यू देखें सेम है, दो दफ़ा है, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, a - b का होल स्क्वायर। तो इसको हम इस मेथड से कर लेते हैं सॉल्व। आ जाएगा 6 - 4 √2 का होल स्क्वायर। अब नीचे देखें, नीचे क्या होगा, वही हमारा फार्मूला रहेगा a + b और a - b का, a + b और a - b का फार्मूला a² - b²। इसी को हम लगाएंगे, इस पे जब हम फॉलो करेंगे तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर, 6 हमारा a है, माइनस b क्या है 4 √2, तो ये आ जाएगा 4 √2 का होल स्क्वायर। अब देखिए ऊपर क्या है, a - b का होल स्क्वायर, मतलब a - b का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास फार्मूला आप लोगों को पता है बेटा, इसको हम लिखते हैं a² + b² - 2ab। माइनस हो तो यहाँ पे माइनस का साइन आता है। इस फार्मूले को अब इस सब मेथड से ओपन करेंगे, यह आ जाएगा आपका 6 का स्क्वायर, a 6 का स्क्वायर प्लस 4 √2, यानी b जो है आपका आ जाएगा 4 √2 का स्क्वायर। अब देखिए माइनस, अब लगाएंगे हम -2ab, तो ये आ जाएगा -2, a की वैल्यू क्या है आपकी 6 और b की वैल्यू क्या है 4 √2। अब नीचे देखें 6 का स्क्वायर, इसको ओपन करें, 6 का स्क्वायर होता है 36 माइनस 4 √2 का स्क्वायर है, इट मीन्स ये अलग अलग स्क्वायर होगा। अगर अलग अलग स्क्वायर करें तो ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है आपके पास 16, इसको मैं इधर करके दिखा देता हूँ। इसको हम इस तरीके से करें, 4 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर। ये 4 का स्क्वायर होता है 16 और √2 का स्क्वायर, इसमें स्क्वायर √रूट से कट जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा
2। अब देखें 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 अंडर रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा, ये देखें यही इसी तरीके से आ जाएगा 16 मल्टीप्लाई 2 माइनस ये देखिए ये तीनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। 2 6 12, 12 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 48 अंडर रूट 2 36 माइनस 16 मल्टीप्लाई 2 ये आ जाएगा 32। यहाँ पे आ गया 36 प्लस 16 मल्टीप्लाई 2 32 माइनस 48 अंडर रूट 2। अब 36 में 32 को माइनस कर दें तो ये आ जाएगा 4। 36 प्लस 32 68 माइनस 48 अंडर रूट 2 ओवर 4। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर में 4 वैल्यू आ रही है तो हमने देखना है कि क्या ये दोनों वैल्यूज़ ऊपर वाली इनमें हम 4 कॉमन ले सकते हैं। इन दोनों को हम 4 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 68 48 4 1 ज़ा 4 2 कैरी चल जाएगा 4 7 ज़ा 28 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8। जी ये दोनों 4 से डिवाइड हो सकते हैं तो 4 हमने कॉमन लिया। यहाँ पे देखिए 68 को जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 17, इसको अब यहाँ पे हम पुट करेंगे। माइनस 48 को जब हम 12 से डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 12, यहाँ पे अब लिखेंगे हम 12, आगे अंडर रूट 2 एज इट इज़ ही आ जाएगा और नीचे देखें 4 है। अब ये 4 4 से कट हो जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 17 माइनस 12 अंडर रूट 2। क्वेश्चन नंबर 5 है अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 ओवर अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। ये भी क्वेश्चन वैसे ही जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया। इसको हम देख लेते हैं सोल्यूशन इसका। हमारा क्वेश्चन क्या है, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। इसको हमने सॉल्व करना है। इसको हम नोमिनेटर को एज इट इज़ लिख लेते हैं, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 ओवर अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे साइन चेंज करके, ये अंडर रूट 3 है प्लस तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 ऊपर भी और नीचे भी इसको हम डिवाइड करेंगे अंडर रूट 2 के साथ। अब देखें ऊपर फिर वैल्यू सेम है। अगर हम देखें ये a माइनस बी और a माइनस बी ये दोनों वैल्यू सेम है, इसमें हम इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेते हैं, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर और नीचे देखें a प्लस बी और a माइनस बी, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2। तो ये हमारा फार्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। इसको हम लिख लेंगे अब अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर। यहाँ पे देखें ये हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, ये भी हम करके आए हैं क्वेश्चन। ये होता है हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे फिर इसको हम लिखेंगे अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 2। a क्या है अंडर रूट 3 और b क्या है अंडर रूट 2। अब ये देखें स्क्वायर अंडर रूट से कट हो गया, नीचे यहाँ पे भी स्क्वायर अंडर रूट से कट हो गया, यहाँ पे आ गया आपके पास 3 माइनस 2। यहाँ पे भी देखें स्क्वायर अंडर रूट से कट हो रहा है, अंडर रूट 2 स्क्वायर से कट हो रहा है तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 3 प्लस 2 माइनस 2। अब ये देखिए अंडर रूट 3 और अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 3 मल्टीप्लाई 2 ये हो जाएगा 6। ये बात याद रखनी है कि अंडर रूट की वैल्यू अंडर रूट के अंदर ही मल्टीप्लाई कर सकती है। ये 2 अंडर रूट 3 या अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। 3 माइनस 2 1, तो इसको हम प्लस करें 3 प्लस 2 तो ये आ जाएगा 5 माइनस 2 अंडर रूट 6। 1 से हम डिवाइड करेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी। इसका हमने सोल्यूशन फाइंड करना है। इसको हम लिख लेते हैं 4 अंडर रूट 3 ओवर अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5। 4 अंडर रूट 3 एज इट इज़ आ जाएगा नोमिनेटर,
अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे साइन चेंज करके। पहला स्टेप सब में सेम है। सारे क्वेश्चन बहुत इजी है क्योंकि एक ही स्टेप से ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5, ओवर में भी हम यही वैल्यू लगाएंगे, अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5। अब हम ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, वो एज इट इज़ आ जाएगा 4 अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5। और नीचे देखें ये हो गया a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये हमारा फार्मूला फिर लग जाएगा। इसको हम ये फार्मूला लगेगा यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो a हमारा होगा अंडर रूट 7 का स्केयर माइनस बी होगा अंडर रूट 5 का स्केयर। वैल्यू इसी तरीके से आ जाएगी 4 अंडर रूट 3 अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5। देखिए 7 का स्केयर अंडर रूट से कट हो गया, ये आ गया 7, ये स्केयर भी कट हो गया अंडर रूट से, तो ये आ गया 5। यहाँ पे देखें ये आ जाएगा 4 अंडर रूट 3 अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5। 7 माइनस 5 क्या होता है बेटा 2, तो ये देखें ये कट हो रहा है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 2 अंडर रूट 3 अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है।